Good morning, students. Digi Lessons from the हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 4 पारस्परिक निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। पहला है पारस्परिक निर्भरता क्या है। नंबर 2, समुदाय को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 3, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आपस में किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। नंबर 4, नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का क्या महत्व है। बच्चों, प्राचीन काल में व्यक्तियों की आवश्यकताएं सीमित थीं। व्यक्ति अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता गया, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गईं। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में दूसरों का सहयोग लेने लगा एवं कुछ मामलों में दूसरे लोगों पर भी निर्भर रहने लगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं समान होती हैं, जैसे भोजन, कपड़े व आवास। इन आवश्यकताओं में वृद्धि और विविधता पारस्परिक निर्भरता का कारण बनी। बच्चों, मनुष्य को जब विविधता का ज्ञान हुआ, जैसे उदाहरण के लिए भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों को पकाने के भिन्न ढंग, स्वाद में भिन्नता, आवास हेतु झोपड़ी या मकानों में भिन्नता तथा कपड़ों में विविधता आई, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही ये सब जुटाना कठिन लगने लगा। इसके साथ ही विशेष चीज़ों में भी रुचि पैदा हुई और वह वस्तु उसे आवश्यक लगने लगी। यह आवश्यकता उसे दूसरे लोगों के करीब ले गई तथा अपनी आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर हो गया। किसी कार्य या आवश्यकता के लिए एक का दूसरे पर निर्भर होना ही पारस्परिक निर्भरता कहलाता है। बच्चों, गांव व शहर के मध्य निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। शहर के लोग गांव के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जियां, फल आदि के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार गांव के लोग भी शहर में स्थापित कारखानों से बनी चीज़ों के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं। चित्र में कोली खेड़ा गांव दिया हुआ है और नीचे शहर का नाम दिया हुआ है खैरतगढ़। तो शहर में फैक्ट्री लगी हुई है, तो फैक्ट्री से साइकिल, रेडियो, कपड़ा तैयार होता है और ये गांवों में भेजा जाता है। उसी तरह गांवों में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे गेहूं, चना, कपास, दूध आदि, ये सब वस्तुएं शहरों में भेजी जाती हैं। बच्चों, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र पर निर्भरता। आपने देखा कि गांव से बहुत सी वस्तुएं शहर के लिए ले जाई जाती हैं और शहर से बहुत सी वस्तुएं गांव में पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों से शहर में पहुंचती हैं और वहां से दूसरे गांव तक ले जाई जाती हैं। इस तरह एक क्षेत्र बहुत दूर दूर के अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ जाता है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर हो जाता है।
इस बात को आप अपने गांव या शहर के अनुभव से जान सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जैसे एक क्षेत्र में सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे साबुन कहीं बनता है तो खाद कहीं बनती है। इसलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चीज़ों को मंगवाना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार दो अलग अलग क्षेत्रों में बसे शहरों के बीच भी परस्पर निर्भरता पाई जाती है। बच्चों, आप दो देशों के मध्य निर्भरता के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार किसी एक देश में सभी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। यदि होती हैं तो कम मात्रा में होती हैं। इसलिए उन्हें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। हम अपने देश का ही उदाहरण लें तो यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सेना के उपयोग के लिए आधुनिक उपकरण, हथियार आदि दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। हमारे देश से मसाले, चाय, सीमेंट, कपड़े आदि दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। बच्चों, नागरिक जीवन में भी पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। हम सब भारत के निवासी हैं। भारत में जन्म लेने एवं यहाँ के निवासी होने के कारण हम सब भारत के नागरिक कहलाते हैं। आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। आपके माता पिता भी आपके साथ रहते होंगे। आपके भाई बहन, दादा दादी भी आपके साथ रहते होंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आपके घर के आसपास और भी परिवार रहते हैं। वे भी कई प्रकार से आपकी सहायता करते होंगे। आप भी उनकी सहायता करते होंगे। जैसे विद्यालय में प्रधान अध्यापक, शिक्षक, भृत्य, मॉनिटर आदि सभी विद्यालय चलाने में मदद करते हैं। हम अपने परिवार, पड़ोस, विद्यालय, कस्बों, गांवों में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इससे हमारा सामाजिक जीवन बेहतर व सुविधाजनक बनता है। बच्चों, नागरिक जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस आदि में इस तरह के आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। आपके विद्यालय के भी कुछ नियम होंगे जिनका पालन करना प्रत्येक छात्र तथा शिक्षक के लिए जरूरी है। जो काम हमें नियम पूर्वक करने होते हैं, हम उन्हें कर्तव्य भी कह सकते हैं। हमारा जीवन परस्पर सहयोग और कर्तव्य पालन पर ही निर्भर है। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी थीं? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं, जिनकी पूर्ति वह स्वयं कर लेता था। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? इसका उत्तर है, भोजन, कपड़ा, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है, अनाज, फल व सब्जी कहाँ उत्पादित होते हैं? इसका उत्तर है, अनाज, सब्जी व फल
अधिकतर गांवों में उत्पादित होते हैं। अगला प्रश्न है, पारस्परिक निर्भरता किसे कहते हैं? बताइए। इसका उत्तर है, किसी कार्य अथवा आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पारस्परिक निर्भरता कहलाता है। जैसे शहर के लोग गांवों के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जियां, फल आदि के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार गांव के लोग भी शहर में स्थापित कारखानों में बनी वस्तुओं के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दो देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता को उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी एक देश में सभी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं या कम मात्रा में होती हैं, इसलिए उन्हें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। हम भारत का ही उदाहरण लें तो यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सेना के उपयोग के लिए आधुनिक उपकरण, हथियार आदि दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। भारत से मसाले, चाय, सीमेंट, तैयार कपड़े आदि दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, सामाजिक जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। सभी नागरिक एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे सामाजिक जीवन बेहतर और सुविधाजनक हो जाता है। यही नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का महत्व है। अब हम इस पाठ के रिक्त स्थानों के बारे में जानेंगे। पहला रिक्त स्थान है, उसमें 2 खाली स्थान बनना है। पहला रिक्त स्थान है, हमारा नागरिक जीवन परस्पर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो पहले रिक्त स्थान में भरेंगे सहयोग, और पहले वाले में ही दूसरा रिक्त स्थान है, उसमें भरेंगे कर्तव्य पालन। इसके बाद दूसरा 12 नंबर वाला रिक्त स्थान है, एक क्षेत्र में सभी तरह की खाली स्थान नहीं उगाई जाती। तो इस खाली स्थान में नीचे उत्तर दिया हुआ है फसलें, तो इस रिक्त स्थान में फसलें भरा जाएगा। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।